नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपने YouTube चैनल खुशबू इन्फॉर्मेशन टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनविटेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। जो अभी गणना चालू है 25-26 में, तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, फॉर्म को फिलअप करने क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो डाटा में सबसे पहले जो है तो एपिक नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर लगेगा एंड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड एंड जो है तो मतदाता क्रमांक नंबर लगेगा 2003 का, जो कि वीडियो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे उसको। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इनविटेशन फॉर्म, गणना पत्रक फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे एक ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो है तो यहाँ पे टाइप करेंगे वोटर पोर्टल एंड वोटर पोर्टल। टाइप करने के बाद जो है तो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे कई सारे लिंक ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे वोटर ईपिक पे एंड क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक साइन अप एंड लॉगिन का। तो यदि आप पोर्टल पे पहली बार आए हैं तो साइन अप के माध्यम से आईडी एंड पासवर्ड बना लीजिएगा एंड यदि पोर्टल पे आप पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाते हैं उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है तो कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे एंड इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद जो अभी रजिस्टर्ड किए हैं मोबाइल नंबर उस पर OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे डालेंगे एंड OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे। हम अपने पोर्टल से लॉगिन हो चुके हैं आईडी एंड पासवर्ड से। तो हम सर्विस वाले सेक्शन पे आएंगे। सर्विस वाले सेक्शन पे आने के बाद देखेंगे विशेष गहन पुनः परीक्षण सर 2026 का। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, गणना प्रपत्र भरे और अंतिम सर में अपना नाम खोजे। दो ऑप्शन दिया, तो हम यहाँ पे फिल इनफॉर्मेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्ट्रोर। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि हमारा स्टेट मध्य प्रदेश है, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे 2025 का ईपिक वोटर ID कार्ड नंबर डालेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो है तो ये डाटा आ चुका है डिटेल्स। तो नीचे हम जो है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल करेंगे एंड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो है तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। डाटा एक बार चेक कर लें एंड इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ पे हम OTP डालेंगे एंड OTP डालने के बाद जो है तो वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो अभी हमारी OTP आ चुकी, तो OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो सिलेक्टेड वन कैटेगरीज का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं। तीनों ऑप्शन जो है तो आपके सामने हिंदी में ट्रांसलेट करके आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो है तो सेकंड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे मेरे माता पिता का नाम, माता पिता, दादा दादी पिछले सर की मतदाता सूची में मौजूद है, यही वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे जो है तो सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है तो असेंबली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट्स के बाद यहाँ पे असेंबली सेलेक्ट करेंगे। 2003 में आपका जो भी विधानसभा था वो अपना विधानसभा यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद जो है तो पोलिंग बूथ सेलेक्ट करेंगे, पोलिंग बूथ स्टेशन। तो अब यहाँ पे जो है तो 2003 के डाटा डालने हैं, एंट्रीज करनी है 2003 के अनुसार जो भी था आपका। तो यहाँ पे जैसे कि विधानसभा का नाम सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे गांव का नाम अब यहाँ पे फिल करेंगे, किस गांव में आपका पोलिंग बूथ था एंड गांव का नाम डालने के बाद अब यहाँ पे जो है तो सीरियल नंबर डालेंगे, जो कि मतदाता सूची में 2003 की मतदाता सूची में दिया रहेगा सीरियल नंबर। वही सीरियल नंबर हम फिल करेंगे। मतदाता सूची 2003 की कैसे निकालेंगे उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो लिंक। और ये मतदाता सूची हम ओपन कर चुके हैं, अभी डाउनलोड करके रखे थे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम में दिया रहेगा सीरियल क्रमांक मतदाता सूची का। तो यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे, वही डालेंगे सीरियल नंबर 2003 का एंड सीरियल नंबर डालने के बाद जो है तो यहाँ पे
रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे, किसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाले हैं। तो जैसे कि हम अपने कंडीशन पे अपने पिताजी का डाला हूँ तो फादर सेलेक्ट करेंगे एंड सर्च के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। नीचे यह डाटा आ चुका है तो आप अब मिलान कर सकते हैं सही है कि नहीं सही है। एंड इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हिंदी पे ट्रांसलेट है तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद जो है तो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जितने भी डाटा अभी एंट्रीज किए हैं उनको बरोबर चेक कर लें एंड चेक करने के बाद ही आप आगे स्टेप बढ़ाएं। तो यहाँ पे देखने के बाद जो है तो अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे जो है तो पर्सनल डिटेल्स आ चुकी है फिल करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। जिस भी कैंडिडेट का आप सर्वे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है तो आपका वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड में जो मेंशन हो वही फिल करेंगे। एंड यहाँ पे अब जो है तो ऑप्शनल डिटेल्स है तो आधार कार्ड नंबर आप यदि चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। तो आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद जो है तो गार्जियन नेम फादर नेम फिल करेंगे। ए भी जो है तो ऑप्शनल में है, सॉरी ऑप्शनल पे नहीं, ये फिल करना है। तो यहाँ पे फादर नेम डालेंगे एंड फादर नेम डालने के बाद जो है तो ईपिक नंबर ये वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शनल है तो आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध है, यदि नहीं है तो खाली छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ईपिक नंबर डालने के बाद जो है तो मदर नेम फिर फिल करेंगे, माता का नाम फिल करेंगे। डिटेल्स जो है तो वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे मदर नेम फिल करेंगे। मदर नेम फिल करने के बाद जो है तो मदर नेम का वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे, यदि है आपके पास तो, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ईपिक नंबर डालने के बाद जो है तो सपोजेस नेम, यदि आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नीचे। यदि आप अनमैरिड है तो खाली छोड़ देंगे, कोई इस पे नहीं फिल करना है, खाली छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप शादीशुदा है तो मेंशन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके बाद ये वोटर आईडी कार्ड नंबर है आपकी वाइफ का, पत्नी का, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड यदि नहीं है तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। एंड नीचे जो है वोटर आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद जो है तो प्लेस का नाम डालेंगे, कौन सा गांव है आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं, शहर का नाम डाल सकते हैं, तहसील का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तो प्लेस का नाम एंटर करेंगे एंड जो फोटो है तो फोटो अपलोड करेंगे। कैंडिडेट सेल्फ फोटो अपलोड करेगा यहाँ पे अपनी खुद की फ़ोटो, जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लेस का नाम अभी फिल करेंगे एंड प्लेस का नाम फिल करने के बाद जो है तो फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की साइज़ जो है तो 2 MB से कम होनी चाहिए, JPG में ही होना चाहिए फ़ोटो। एंड तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे एंड फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे फ़ोटो की रिसाइज कर लेंगे एंड सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है तो सक्सेसफुली फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है, ये फ़ोटो शो होने लगी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये डाटा पूरा आ चुका है। तो यदि आपका डाटा गलत है तो आप एडिट के सेक्शन में आके एडिट कर सकते हैं, यदि सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को बरोबर चेक कर लें एंड इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। फॉर्म आप अच्छी तरह से चेक कर लें, इसके बाद ही आप सबमिट करें फाइनल, नहीं तो गलत होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड जो है तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तभी ई साइनिंग होगा तो डायरेक्ट ई साइनिंग पेज पे जाए रिडायरेक्ट ले जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जो है तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे हम, कैंडिडेट का ही जिसका हम गणना कर रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। एंड आधार नंबर फिल करने के बाद जो है तो सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक आधार OTP, एक OTP। तो यहाँ पे OTP के माध्यम से हम करेंगे तो OTP पे क्लिक करेंगे एंड रिक्वेस्ट OTP का सेंड हम कर देंगे। तो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा तो यहाँ पे OTP हम डालेंगे एंड OTP डालने के बाद जो है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। यदि आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जो है तो सक्सेसफुली हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है इनरवेशन 2026 का, 25-26 का। तो कुछ इस तरह से आप भी आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन करेंगे स्लिप को तो सक्सेसफुली हमारा जो है तो स्लिप ये ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे पूरा डाटा दिया हुआ है, आप मेल कर लें, एक बार चेक कर लें। एंड कुछ इस तरह से आप भी आसानी से जो है तो फिल कर सकते हैं घर बैठे इनरवेशन फॉर्म। एंड ऑनलाइन फिल करने के बाद जो है तो ऑफलाइन फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम जो है तो मैन पेज पे क्लिक करेंगे एंड मैन पेज पे क्लिक करने के बाद मुख्य पेज पे आ जाएंगे।
तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप आसानी से जो है तो इनफॉर्मेशन 25-26 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो गणना भी चालू है। एंड यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इनुमरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं गणना पत्रक 25-26 के लिए जो अभी गणना चालू है। तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या डाटा लगा है, क्या प्रोसेस है। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी चैनल। थैंक यू।